हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैंने आपके लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के कुछ संभावित प्रश्न बनाए हैं, मतलब मॉडल पेपर बनाए हैं। 4 पेपर बनाए हैं टोटल। तो उसमें से आपके हो सकता है कि कुछ प्रश्न संभावित है वो परीक्षा में आपके आ जाए, और नहीं भी आए तो बेहतर तैयारी के लिए आपके उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से मैंने पेपर बनाया आपके मॉडल पेपर, जिस हिसाब से आपको इसमें परीक्षा के लिए आपको सहायता मिलेगी। तो पेपर फर्स्ट बनाया है मैंने, 22 फरवरी को ये करवाया था, प्री बोर्ड का पेपर। तो इसमें जैसे कि आपको खंड अ के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे अबसद वाले, जिसके अंदर आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जिस हिसाब से अपने मॉडल पेपर 2023 देखा है, तो उस हिसाब से मैंने पेपर तैयार करे हैं, चारों पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लेसन नंबर 1 से आने के चांस है, आवेश वाला जो क्वेश्चन है, और ज़्यादातर कूलाम बल में से ही 1 नंबर का प्रश्न बनता है। तो इसको आप देखेंगे, सवाल 3 मीटर दूरी, तो कूलाम बल का इसमें सूत्र लगेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल, मतलब रो और सिग्मा का गुणनफल किस पे निर्भर करता है, रो और सिग्मा का गुणनफल किस पे निर्भर करता है। तो वो रो और सिग्मा का गुणनफल 1 होता है, मतलब किसी पर नहीं आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आपके स्तर पर देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे किरचॉफ के नियम आधारित है, जितने भी अपने किताब में नियम है उसमें से एक नियम तो आधारित का पूछा ही जाएगा। तो किसके नियम पे आधारित है वो देखना है अपने को। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक या अल्प, मतलब -1 किस में होता है वो बताना है। ये अपने लेसन नंबर 5 का सवाल आएगा। ठीक है, ये लेसन नंबर 6 का सवाल है किरचॉफ के नियम। ठीक है, फिर अपने को 5वां क्वेश्चन मिलेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का माध्यम द्वारा अनुपात। क्वेश्चन नंबर 5 है पहले का, और ये 8वें लेसन में से अपने को 100% देखने को मिलेगा। लेसन नंबर 8 में से अपने को देखने को मिलेगा ये पहला 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान, ये 6ठा क्वेश्चन अपने को लेसन नंबर 7 में से देखने को मिलेगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। निम्न में से कौन से वर्ग की अशुद्धि, तो ये फिक्स क्वेश्चन है अपने को। 7वां जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये अपने को गारंटेड क्वेश्चन नंबर 7 लेसन नंबर 14 में से देखने को अपने को मिलेगा। ये लेसन नंबर 14 का प्रश्न मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है डेविसन जर्मर प्रयोग वाला है, जो अपने लेसन नंबर 11 के अंदर लास्ट टॉपिक है, तो विवर्तन पे आधारित है, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है टोरॉइड वाला, तो ये अपने लेसन नंबर 4 में चुंबकीय क्षेत्र वाला जो लेसन है उसमें से अपने को देखने को मिलेगा। तो अपने एक तैयारी ऐसी बनानी है ताकि क्वेश्चन नंबर जितने भी जोन से लेसन से आ रहे हैं अबसद वाले, वो तो अपने को करके ही जाना है। ठीक है, अब उसके बाद है खंड ब। खंड ब में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि एक नंबर के प्रश्न मिलेंगे अपने को, 8 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे? 8 प्रश्न, जो ये खंड ब है अपना, जो एक नंबर के अपने को प्रश्न देखने को मिलेंगे, 8 क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान क्या होता है, तो ये क्वेश्चन लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक लिखो, ये लेसन नंबर 6 से मिलेगा अपने को। उसके बाद श्रृंखला अभिक्रिया पर गुणन कारक के प्रभाव को बताइए, ये लेसन नंबर अपने को 13 में से मिलेगा। जो के गुणन कारक होता है ना, के का मान 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर या 1 से छोटा, ये उसमें से मिलेगा आपको। उसके बाद चौथा क्वेश्चन अपने को मिलेगा बैंगनी लाल रंग की फ्रिंज चौड़ाई को सूत्र द्वारा बताइए। तो ये फ्रिंज चौड़ाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये लेसन नंबर 10 का क्वेश्चन है अपने को। तो 1 नंबर का इधर से देखने को अपने को 100% मिलेगा। इसको 9 का नहीं देखना है, 10 लेसन नंबर 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर अपने को 3 मिलेगा। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को रिक्त स्थान मिलेंगे 4, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने 1 नंबर का इसलिए बनाया कि रिक्त स्थान भी करो या डायरेक्ट करो तो भी एक ही बात है। ठीक है, वो अगले पेपर में आपको रिक्त स्थान भी देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को 1 नंबर के डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। ये लेसन नंबर 2 का प्रश्न है, ये लेसन नंबर 2 का प्रश्न मिलेगा अपने को यहाँ पे। ये धारिता को परिभाषित कीजिए, ये भी लेसन नंबर 2 का 1 नंबर के 2 प्रश्न मिलेंगे अपने। नमन कोण को परिभाषित करते हुए ध्रुवों पर इसका मान लिखिए, 90 डिग्री होता है ध्रुवों पर। तो नमन कोण जो है इसको अपन नत्ती कोण के नाम से भी जानते हैं। लेसन नंबर 5 लेसन नंबर 5 का प्रश्न मिलेगा आपको 1 नंबर में, ये लेसन नंबर 5 का प्रश्न मिलेगा। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम बताइए, ये लेसन नंबर 10 से मिलेगा अपने को। ब्रूस्टर का नियम म्यू इज इक्वल टू 10 IB, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, विस्थापन धारा को सूत्र सहित, ये लेसन नंबर 8 का। लेसन नंबर 8 केवल 2 नंबर का है, जिसमें एक तो अबसद वाला क्वेश्चन मिलेगा अपने को, और एक यहाँ पे तीसरे प्रश्न में चौथा या 5वां या 6ठा प्रश्न अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। वह 2 नंबर इनफ है, इसके अलावा अपने को बड़ी चीज इसमें से कुछ भी नहीं करनी।
उसके बाद छठा क्वेश्चन, विद्युत आवेशित चालक के पृष्ठ पर निकटवर्ती क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो ये लेसन नंबर आवेशित चालक के पृष्ठ मतलब लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन मिला अपने को, ये 1 नंबर का। और लास्ट में 7वां क्वेश्चन अपने को 100% गेट का क्वेश्चन ही, चांस से ज़्यादा इसी के है। लेसन नंबर 14 में जो तार्किक द्वार है उसका चित्र बना हुआ आ सकता है, सारणी पूछ सकता है, ये सत्यमान सारणी, या फिर सारणी दे सकता है, चित्र पूछ सकता है, या फिर चित्र दे सकता है, सूत्र पूछ सकता है। तो गेट अपने को कंप्लीट आने चाहिए। 3 प्रकार के गेट है और 2 व्युत्पन्न गेट है, नोट एंड नोर वाले वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 8वां, आवेश तथा फ्लक्स में संबंध स्थापित कीजिए। ये छठा लेसन का क्वेश्चन है, लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे का नहीं समझना आपने, छठे लेसन का क्वेश्चन है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 से जो शुरू होते हैं अपने, तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होते हैं, इसके अंदर नंबरिंग चालू हो जाती है, खंड ब चालू हो जाएगा तुम्हारा ऐसे। तो खंड ब के अंदर 1.5 नंबर के क्वेश्चन अपनों से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपनों से पहला मतलब चौथा ही क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि विद्युत धारा एवं अपवहन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन है ये, विद्युत धारा अपवहन वेग में संबंध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 5वां क्वेश्चन जैसे इसमें दे रखा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो ये चित्र बना के दे देगा तुमको, ठीक है। ये जैसे ये चित्र दे रखा है अपने को और इसके अंदर अपने को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सवाल अपने को 100% आना ही चाहिए, या तो तुल्य प्रतिरोध बना के दे दे या फिर ऐसे धारिता वाला चित्र बना के दे दे कि भाई संधारित्र लगे हुए उसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम वो हल करना आना चाहिए। जैसे इसके अंदर 5 प्रतिरोध लगे हैं, 1 2 3 4 5, तो मतलब ये मीटर सेतु है चतुर्भुज वाला 5 प्रतिरोध। और अगर सभी प्रतिरोधों का मान समान होता है तो आंसर भी वही होता है, पहली बात तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी है, ठीक है, अगर छोटे प्रश्न से पूछ लेता है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के कारण निवारण उपाय बताइए। लेसन नंबर 7, ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न तो हमेशा इससे पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद ये अपवर्तक दूरदर्शी की कमियां लिखो और परावर्तक दूरदर्शी का चित्र बनाकर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लेसन नंबर 9 सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट है, लेसन नंबर 9। तो ये इसको अपने को इग्नोर नहीं करना है, इसको अपने को हल करना है, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 9 में से एक सवाल 100% फिक्स है कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी उत्तल लेंस के संपर्क 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा है। तो संयोजन से बने संयुक्त लेंस मतलब 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 से ही हो जाएगा। इसमें f1 तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और f2 हो जाएगा 25। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसमें ये ध्यान रखना है। बस सिंपल सा सवाल पूछा है भाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये सब 1.5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा हुआ है व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण का नियम और औसत तीव्रता बताइए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में अलग से दे रखा है। लेसन नंबर 10 का क्वेश्चन है, लेसन नंबर 10 का ये I = 4 I0 cos phi ये सूत्र होता है इसका, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 10 से ही फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने, फ्रेनल दूरी Z वाला है ना, Z = a² R वाला, ठीक है। उसके बाद मेलस का नियम पूछा हुआ है, कोस थीटा वाला सूत्र मेलस का नियम है। ब्रूस्टर में 10 आता है और मेलस में कोस थीटा आता है। तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम रखना है, मतलब कोस एक बार थीटा का मान फाई का मान एक बार 0 डिग्री रखेंगे, एक बार 90 डिग्री रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है इलेक्ट्रॉन के लिए द्विब्रोगली तरंग का सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब ये लेमड़ा ज्ञात करना है अपने को इसमें, ठीक है। 1.227/√v वाला इसमें सूत्र लगता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे अंतक विभव व हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए द्विब्रोगली ये भी लेसन नंबर 11 का था और ये अंतक विभव ये भी लेसन नंबर 11 का प्रश्न। हाइड्रोजन परमाणु के लिए रेखीय स्पेक्ट्रम मतलब लाइमन बामर पाश्चान वाली श्रेणी बनानी है, उसमें व्याख्या करनी है कि किसके लिए कितना मान होता है, ये लेसन नंबर 12 का क्वेश्चन है। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाकर विद्युत वाहक बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये लेसन नंबर 6 से आ गया है अपने लास्ट में, जो लेसन नंबर 6 ई ज्ञात करना है, इसमें ई बराबर E0 लेके आना है अपने को विद्युत वाहक बल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नतम अवस्था में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु का एक फोटोन अवशोषित करता है, तो इसे n बराबर 4 तक उत्तेजित करता है। फोटोन की तरंग दैर्ध्य a लैम्बडा और आवृत्ति न्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल है लेसन नंबर 12 से। लेसन नंबर 12 से और लेसन नंबर 9 से, ये 2 लेसन से तो अपना सवाल फिक्स है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाने से पहले खंड स चालू हो जाता है। 15 तक तो अपने 1.5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद खंड स चालू हो जाता है। तो खंड स के अंदर अपन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 ज़्यादातर चांस यही है कि ये लेसन नंबर 1 से मिले अपने को, लेसन नंबर 1 से मिले। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए और गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग है, वो तो अपने को 100% आने ही चाहिए। तीनों में से ज़्यादातर चांस ये होता है कि एक अनुप्रयोग पूछ ले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ये लेसन नंबर 4 से फिक्स आएगा, ये लेसन नंबर 4 से ही मिलेगा,
तो ये लेसन नंबर 4 अपने को 3 नंबर देके जाएगा। ये सब 3-3 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे। और लेसन नंबर 18 ये क्वेश्चन नंबर 18 ये लेसन नंबर अपने को 13 से ही मिलेगा फाइनल। नाभि की भट्टी का चित्र बनाते हुए भागों का वर्णन कीजिए, मंदक, शीतलक और वो सब उनका वर्णन करना है, ठीक है। तो ये खंड 100 में से लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 13 ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन अपने को मिलेंगे। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है खंड द में अपने को 4-4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट खंड है। क्वेश्चन नंबर 19 मिलेगा यहाँ से लेसन नंबर 9 से। कहाँ से मिलेगा? लेसन नंबर 9 से मिलेगा। और लेसन नंबर 9 से अपने को 8वां में मिलेंगे क्वेश्चन 2। एक तो पहला मिलेगा, दूसरा, और दोनों लेसन नंबर 9 से ही मिलेंगे। ये भी लेसन नंबर 9 से मिलेगा, ये भी लेसन 9 से ही मिलेगा, दोनों 8वां में मिलेंगे। इसमें से अपने को एक प्रश्न कौन सा भी करना है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 20 होगा, जैसे ये जो लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है, गोली पृष्ठ से हेतु बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी n1 n2 मतलब संबंध स्थापित कीजिए और आवश्यक सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसमें शायद ये वाला सूत्र लगेगा n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r, ये वाला सूत्र लगेगा इसमें। ये वाला सिद्ध करके लेके आना है तुमको डेरिवेशन। और सेकेंड पूछा है परिकीर्णन के 2 उपयोग लिखिए। और नेत्र दृष्टि दोष, वही नेत्र दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और अबिंदुकता, ये तीनों चित्र। और किरण आरेख भी बनाने, उनके कारण और निवारण भी बताने। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है, जिसमें लेसन नंबर 14 से फाइनल, लेसन नंबर 14 से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी अपने को 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये देखो आप, ये लेसन नंबर 14 से ही फाइनल पूछा जाएगा। इसमें अपने को 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे अथवा वाले, ठीक है। एक तो संधि तल वाला है, जिसमें पीएन संधि डायग्राम अग्रदिशिक और पश्चदिशिक अच्छे तरीके से आता होगा आपको। और अथवा में दृष्टिकरण क्या है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रियाविधि। वैसे पूर्ण तरंग का ज्यादातर चांस है, क्योंकि पिछले साल अर्ध तरंग पूछा हुआ है, ठीक है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बनावट और ट्रांसफार्मर और डायोड होते हैं, और आवश्यक चित्र भी बनाना है। उसका ग्राफ बनता है ऐसे निवेशी और निर्गत वोल्टता का, तो वो भी बनाना है, ठीक है। और ये मैंने पूरा बायोडाटा दे रखा है कि खंड अ के अंदर प्रश्न नंबर 1 से 3 तक तो अपने को प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का पूछेगा। ब के अंदर 4 से 15 तक 1.5 नंबर के पूछेगा। खंड स में अपने को 16 से 18 तक 3-3 नंबर के पूछेगा। और खंड द में 2 प्रश्न मिलेंगे, जो दोनों क्या है मिलेंगे अपने को अथवा वाले मिलेंगे, जिसमें से एक करना है, कौन सा भी, या तो सेकंड वाला करो या फर्स्ट वाला करो। और ये कितना अंक का मिलेगा? 4। तो ये टोटल तुम्हारे कितना अंक का पेपर हो गया? 56 अंक का पेपर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पहला पेपर जो मैंने बनाया था। इसका अगर आप फोटो स्क्रीनशॉट लेना चाहो या इसको कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा, पूरा मैं अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से। उसके बाद देखिए पेपर नंबर 2। अब ये पूरी डिटेल मैंने पेपर नंबर 1 में आपको बता दी। अब पेपर नंबर 2 डायरेक्ट बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। पेपर नंबर 2 कम्युनिटी में मिल जाएगा, तीसरा पेपर और चौथा पेपर। अच्छा, ठीक है, ओके। तो पेपर नंबर ये 1 हो गया। अब पेपर नंबर 2 आपको बता देते हैं, ठीक है। पेपर नंबर फर्स्ट 22 फरवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 15 का पेज नंबर 2। ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद पेपर नंबर 2, ये पेपर नंबर 2 है, 5 मार्च। इसमें पहले क्वेश्चन के 9 बसदय और क्वेश्चन नंबर 2 के रिक्त स्थान है 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के 8 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, 4 और 5 ये 1.5 नंबर के शुरू हो गए। ये 6-7 पेपर सेकंड का दूसरा पेज। ये खंड स में 16, 17 और 18 3-3 नंबर के। और ये खंड में 19 और 20 अथवा वाले, लेसन नंबर 9 और 14 वाले से क्वेश्चन। उसके बाद पेपर 3, ये पेपर 3, इसका पहला क्वेश्चन है ये 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान है 4 इसमें।
वही मॉडल पेपर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 के 8 एक नंबर के प्रश्न, फिर 4, 5, 6, 7, 8 ये सब 1.5 नंबर के प्रश्न हैं। इसका पेज नंबर 2, पेपर 3 का पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 खंड ब ही चल रहा है अभी 1.5 नंबर वाले। उसके बाद ये है खंड स 16, 17 और 18। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 17, पार्ट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद ये खंड तो फिक्स है, लेसन नंबर 9 से 19वां क्वेश्चन अथवा में, और लेसन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद पेपर चौथा, पेपर 4, ये पेपर 4 है, 13 मार्च 2023 को बनाया है। इसमें पहला क्वेश्चन ये 9 अबसद वाले वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान है 4, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 है एक नंबर वाले, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके ये सवाल है व्हीटस्टोन सेतु वाला, 4, 5, 6, 7, 4 से लेके 1.5 नंबर के स्टार्ट है। तो ये अपने हो गए 15 तक। ये सब 1.5 नंबर के क्वेश्चन है। ये चौथे पेपर का दूसरा पेज है। उसके बाद खंड 100 में 16, 17 और 18 वही 16वां क्वेश्चन चौथे लेसन से डाल दिया इसमें। हाँ, पहले लेसन से 17 बार डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे हो गया। और 18वां क्वेश्चन है अपना लेसन नंबर 13 से। और खंड वही 19वां है 9वें लेसन से, और 20वां है 14वें लेसन से। अथवा में आएंगे दोनों उसी लेसन से, एक करना है अपने को। ओके, थैंक यू।